हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोगों का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग का चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात। हाँ, इस बीच एक और खुशखबरी आ गई है कि एसएससी जीडी की फिर से भर्ती आ चुकी है, तो आप अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए ताकि आपका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। चलिए मेरे दोस्त, डायरेक्ट हम लोग आते हैं चैप्टर पे। अनुपात और समानुपात क्या चल रहा है? अनुपात और समानुपात यही चैप्टर चल रहा है। अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ पीछे क्वेश्चन कर चुके थे। तो ये अगला पार्ट है। ये पार्ट 3 के अंतर्गत आएगा। ये तीसरा क्लास है मेरे दोस्त, ये तीसरी क्लास चलने वाली है। तो डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं। इसके अंतर्गत किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं एसएससी जीडी लेवल तक का, उससे भी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये मैथ का ये बैच आपका बड़ा ही स्पेशल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन आप भी मेरे साथ लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 17:19 के प्रत्येक पद में 17:19 के प्रत्येक पद में 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, कि अनुपात 5:7 हो जाए। ये सवाल है अपना। 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो मेरे दोस्त ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं इसको लगाना। इसका हल करेंगे। 17:19 है, अनुपात को बट्टे में रख सकते हैं, अभी कल ही चर्चा हुआ था। 17/19 प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। बात जब घटाने की होगी तो आप घटाएंगे, जब बात जोड़ने की होगी तो आप जोड़ेंगे। घटाने की बात चल रहा है तो प्रत्येक, इसमें से भी x घटा लीजिए, इसमें से x घटा लीजिए, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7, यानी 5/7 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस में गुणा कर लीजिए। इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 7 का गुणा 17 से 17 टेबल आपको आना चाहिए। 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119। 7 का गुणा x से होगा तो 7x हो जाएगा बराबर। 5 का गुणा 19 से होगा, 19×5 = 95। 5 का गुणा x से होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 5x। इसको पूरे को इधर भेज दीजिए तो 119 - 7x, ये प्लस का 95 इधर आके माइनस का 95 हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, कुछ नहीं बचा तो 0। 119 और 95 के बीच कितना अंतर है मेरे दोस्त? 24 का अंतर है। 5 उधर और 19 उधर, 24। 7x में से 5x, ये प्लस का, माइनस का 7x में से प्लस का 5 जब जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। ये माइनस का 2x बराबर के उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 2x। 2 से ये कितना बार में भाग जाएगा? 12। तो x का मान कितना है मेरे दोस्त? 12 आया। तो इसका आंसर कितना आया? 12। 12 वह संख्या है जिसको आप घटा देंगे तो अनुपात कितना बन जाएगा? 5:7 बन जाएगा। तो बड़े ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मेरे दोस्त 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए, कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखिएगा, कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा कितना है 3:5 के प्रत्येक पद में। अनुपात को एकदम सेम इसके जस्ट पहले की तरह सवाल है। अनुपात को 3/5 बटे में लिख दिए। क्या जोड़ दिया जाए? इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। देखिए 2/3 हो जाए। क्रॉस में गुणा करिए। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, बीच में प्लस है। 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 का गुणा x से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए पूरा, तो यह हो जाएगा 9 + 3x
माइनस का 10, ये प्लस का है, बराबर किधर आके माइनस का हो गया, क्योंकि देखिए प्लस बराबर के उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, गुणा उधर जाके भाग और भाग उधर जाके गुणा। ये भी आपको ध्यान में देखना है, बराबर के उधर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा जाएगा तो भाग और भाग जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये प्लस है, इधर बराबर की इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा। ये देखिए किसी का 10 रुपया उधार है, 9 दे दिए, अभी भी माइनस का 1 है ना, 3x में से 2x जाएगा तो प्लस का x बचेगा बराबर 0। ये माइनस का 1 बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त, प्लस का 1 आया। इस तरह बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं। यानी आपको यदि क्रॉस में गुणा आ रहा है, क्रॉस गुणा आपको आ रहा है तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इससे थोड़ा सा एडवांस जाएगा सवाल। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा और भी बहुत आसान है, जो कि आपको आपका 1 नंबर पूरा दिलवा सकता है। अगला सवाल लिखेंगे, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं में, आप भी मेरे साथ सवाल लिखेंगे, दो संख्याओं में अनुपात 7:9 का अनुपात है, का अनुपात है, का अनुपात है। दो संख्याओं में अनुपात 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का, तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ना है मेरे दोस्त, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है। उनमें जैसे जोड़ेंगे, जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाएगा। जैसे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से, दो संख्याओं में अनुपात कितना है, 7:9, यानी 7/9 लिख सकते हैं। अनुपात पूरा नहीं तो 7x/9x, ये हो गया। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 इसमें भी जोड़िए और 5 इसमें भी जोड़िए, तो कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। कितना मेरे दोस्त, 4/5 हो गया। अब इसको क्रॉस गुणा करिए, क्रॉस गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 7 से, 5 सते 35x हो गया। 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पचे कितना हो गया, 25 हो गया बराबर। 4 का गुणा 9 से करेंगे, 9 चौके 36x हो गया। 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पचे कितना हो गया, 20 हो गया। इसको बराबर के उधर भेज दीजिए, इधर 0 बचा। 36x प्लस का 20 माइनस का 35x, ये प्लस है, बराबर की इधर आ गया, माइनस हो गया, कितना हो गया, 25, इधर 0 बचा। 36x में से 35 जाएगा तो x हो जाएगा। ये देखिए प्लस का 20 है, माइनस का 25 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5 बराबर किधर भेज देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो x कितना आया मेरे दोस्त, x आया 5। आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह के सवाल रहेंगे तो आप बड़े ही आसानी से क्रॉस में गुणा, सबसे पहली बात मेरे दोस्त, आपको क्रॉस में गुणा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख लीजिए एक बार। अगला सवाल है, इसी तरह अगला भी सवाल है, उसको भी देखिएगा। अगला है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। क्या है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो, 5 घटाया जाए तो, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है।
हो जाता है। तो छोटी राशि ज्ञात करें, तो छोटी राशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? छोटी राशि ज्ञात करना है। कह रहा है दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से कितना 5 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 5 घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाए। तो छोटी राशि ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? छोटी राशि। देखिएगा इसका हल, अनुपात को बटे में रखे, 2/3 हो गया। इसको 2x और 3x रखेंगे तभी बात बन पाएगी आसानी से, क्योंकि अनुपात पूरा नहीं होता है। उसको या तो 2a रखिए, 3a रखिए, या फिर x के रूप में रखिए, या फिर a के रूप में, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 घटाया जाए, यानी इसमें से भी 5 घटाएं, इसमें से 5 घटाएं, तो कितना प्राप्त हो जाता है? 3/5 प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ से क्रॉस गुणा करिए। 5 का गुणा 2 से होगा 5 दूनी 10, 5 का गुणा 5 से होगा 5 पचे 25 बराबर। 3 का गुणा 3 से होगा 3 त्रिका 9x, 3 का गुणा 5 से होगा 3 पचे 15। इस पूरे को बराबर किधर भेज दीजिए? 10x माइनस 25 माइनस का 9x प्लस का 15, कुछ नहीं बचा तो 0। 10x में से 9x जा कितना हो जाएगा? x माइनस का 25 में से प्लस का 15 जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा मेरे दोस्त? 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। माइनस का बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त 10। चलिए, उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरह के सवाल आ जाए तो एग्जाम में ये जो मैं इतना लिख रहा हूँ, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के, अगला सवाल है इसमें, एक संख्या का 25%, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20%, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करिए। एक संख्या है, उसका 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। क्या है? बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों आपस में क्या है मेरे दोस्त? दोनों आपस में बराबर है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या a है, इसका 25% बराबर किसके हैं? दूसरी संख्या b है, इसके 20% के। परसेंट से परसेंट कटा, देखिए a गुणे 25 बराबर b गुणे 20, 5 चौके 20, 5 बजे 25। जब अनुपात गुणे में एक दूसरे के विपरीत, तो 4:5 इसका राइट आंसर। 4 आ जाएगा इधर और 5 चला जाएगा उधर। तो इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त? 4:5। तो इस तरह बड़े ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर एक बार अनुपात समानुपात के और भी अच्छे सवाल, फिर इस पे सिक्कों पे आधारित सवाल हम लोग करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से लगातार कुछ भी बदल सकता है। आप बस प्रैक्टिस करिए। सक्सेस के 3 ही नियम हैं। क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मतलब अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। यदि आप किसी भी चीज़ का लगातार अभ्यास करिए तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास यहीं पे बंद होती है। धन्यवाद।